हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त हैं। एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी काम करती है। क्लियर? सो लास्ट क्लास को आप याद करें तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 6 अपने पास छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, उनका डोमेन, उनका रेंज, उनके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज अपने को पता हो, साथ के साथ सेक ऑफ एक्स को सेक ऑफ एक्स का रेंज पता हो, और फिर साथ के साथ टेन एक्स और कॉट एक्स का रेंज। एंड अलॉन्ग विद डोमेन भी पता होना चाहिए कि 10 के अंदर आपने रख दिया 3π/2, तो भाई 3π/2 पर 10 डिफाइंड नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? एंड उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ नई बातें सिखाना स्टार्ट किया था कि आप किसी कॉस जो है साइन में चेंज होगा किसकी वजह से, π/2 एंड 3π/2। पाई और 2π की वजह से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद में ही रहते हैं, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने कुछ पाई प्लस पाई माइनस 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस 2π वाला सिनेरियो रह गया था, तो वो आज करेंगे और साथ के साथ जनरलाइज करके बात करेंगे। एंड अलोंग विद माइनस थीटा, मतलब एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले अपने पास सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है अपने पास? 3 बच्चों ने रिप्लाई किया था जो होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में दिया था। देखो, आप सभी को पता है कि हम लोग जो होमवर्क क्लास में देते हैं उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस भी करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर आप देखो 3 बच्चों ने किया है, अशोक जिठानिया, एंड उसके बाद है अथर्व रनवार, एंड देन है स्वप्निल सिंह। 3 बच्चों ने रिप्लाई किया है। मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। आई एम सो ग्लैड कि तीनों बच्चों ने तीनों ही क्वेश्चंस के रिप्लाई किए हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ बिग स्माइल फॉर देम। ओके, तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या इसका आंसर आएगा। जरा देखें बच्चों ने क्या दिया है। बी, इन्होंने भी बी और इन्होंने सी। तो अब या तो बी करेक्ट है या सी करेक्ट है, अब वो देखते हैं। साइन पाई प्लस थीटा इंटू साइन पाई माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब याद करो, साइन पाई की वजह से साइन में ही रहेगा और माइनस के बाद जो एंगल लिखा है लिख दिया। अब पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अच्छा, कोसेक स्क्वायर को मैंने साइन में कन्वर्ट किया तो 1/sin थीटा का स्क्वायर। ठीक, पाई की वजह से साइन साइन में ही रहेगा, याद है, और प्लस के बाद जो लिखा है वो एंगल एज इट इज। ओके, अब साइन पाई प्लस, ये हमने आए पाई और पाई प्लस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? कौन पॉजिटिव था? सिर्फ टेन एंड कॉट, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, मुझे देखो गया है कौन सा आंसर करेक्ट है, प्लस साइन थीटा और डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। तो बस सारे आपस में कैंसिल, तो कितना मिलेगा आंसर? -1। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। सी साइन थीटा नहीं होगा। सो यस जेठानिया जी एंड रनवार, कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। स्वप्निल बच्चे, सी करेक्ट है नहीं है तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि आपने कहाँ गलती की है। सेकंड का आंसर आपने दिया है -1, आपने -1, उन्होंने डी। लेट्स सी क्या है। डी, डी तो ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने डी कैसे दे दिया? चलो पता नहीं इन्होंने किस चीज़ का रिप्लाई किया है। द वैल्यू ऑफ tan 135 डिग्री, तो मैं आपको 135 को ब्रेक करना कितनी बार बता चुकी हूँ। Either you can do 90 plus 45 और in terms of 180 minus 45। ठीक है, तो यहाँ से इजीली देखो कि 180 की वजह से 10 में ही रहेगा। 10 इस माइनस के बाद जो एंगल लिखा हुआ है एज इट इज चिपका दो यहाँ पे। अब साइन देखना है, 180 डिग्री माइनस, इतना ही चेक करना होता है, आगे क्या लिखा है बिल्कुल ध्यान नहीं देना।
तो भाई हम लोग किधर हैं, सेकंड में, और वहाँ पर सिर्फ साइन राजा है, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये 10 नेगेटिव, तो माइनस और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। सो येस इट इज़ करेक्ट, सबने आंसर दिया -1 -1। बच्चे आपने पता नहीं क्यों डी लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। द वैल्यू ऑफ सेक 135 डिग्री प्लस साइन 240 डिग्री। चलो अगेन सेक ऑफ 135 डिग्री को ब्रेक करना तो अब हमें रट गया होगा, है ना, इतनी बार कर लिया। एग्जैक्ट क्लास में भी मैंने कई बार करवाया था कि 135 डिग्री कैन बी रिटन एज 180 माइनस 45। व्हाट अबाउट 240 डिग्री, ये लिखा है साइन, ठीक है, और 240 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 180 डिग्री के आसपास दिख रहा है मुझे, तो बोले 240 में से 180 माइनस करते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा, हो गया काम। तो बस 180 प्लस 60 डिग्री लिख लो इसको। तो अब यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। 180 डिग्री की वजह से सारे ट्रिगो फंक्शंस अपने में ही रहते हैं। 180 के माइनस के बाद जो एंगल है एज इट इज़ लिखा। साइन की बात करेंगे, 180 डिग्री माइनस करके वी आर इन सेकेंड, और यहाँ पर बताया था भी सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, साइन 180 की वजह से साइन में ही रहेगा। उसके बाद जो एंगल है एज इट इज़ लगाया। अब साइन की बात करेंगे, वहाँ पर क्या देखा है 180 डिग्री प्लस प्लस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन राजा बना हुआ है बताओ भाई, हर एक क्वाड्रेंट का एक तो राजा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपना 10 राजा है, तो यहाँ पर ये है नेगेटिव। बस माइनस सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 प्लस माइनस माइनस साइन 60 डिग्री √3/2। तो इसका यही आंसर है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट तो भी कुछ -2 एलसीएम लिया, सो दिस इज -2 √2 और -√3। इन दिस वे यू कैन राइट डाउन। तो लेट्स चेक, राइट √2 बेटा यहाँ पर बस आपका माइनस साइन आएगा, है ना, -√2 -√3/2। यस राइट, आपने अच्छा लिखा है अथर्व। आई थिंक अशोक जी यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए और आपने तो tan थीटा लिखा है, तो इन्होंने किसी और के ही आंसर दे दिए हैं, स्वप्निल जी ने। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि सेक 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, और साइन 240 डिग्री विच इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वो भी नेगेटिव। क्लियर है? ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे अपना वापस से 2 पाई प्लस और 2 पाई माइनस, है ना। तो 3 पाई/2 माइनस भी कर लिया था और 3 पाई/2 प्लस भी कर लिया था, याद है। अब आ जाओ, तो टोटल हमने वहाँ पे 2 उधर किए, 2 इधर किए, 2 इधर किए, 6 कर लिए थे ना, नहीं 2 इधर 2 इधर 4, 2 इधर 2 इधर 8, और 2 इधर 2 इधर, तो हमने 6 किए थे टोटल। 7th वन की हम बात करेंगे। समझ में आया कौन सा 7th वन? पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस, पाई माइनस पाई प्लस, 3 पाई/2 माइनस 3 पाई/2 प्लस। तो अब बात करेंगे अपन कि एंगल जब अपने पास क्या हो 2 पाई माइनस थीटा करके हो। ये हमने बनाए 4 क्वाड्रेंट, ये पाई/2, ये पाई यहाँ पर, ये 3 पाई/2, और यहाँ पर पहुँचेंगे तो अब अपने पास आएगा 2 पाई। तो इसके लिए लिखेंगे सारे एंगल साइन 2 पाई माइनस थीटा। आप लोग थोड़ी सी कोशिश करो, क्योंकि अब तो बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, अगेन 10 2 पाई माइनस थीटा, 4th वन कॉट 2 पाई माइनस थीटा, 5th वन sec of 2 पाई माइनस थीटा, एंड यहाँ पर लिखा लास्ट वन एंड दैट इज़ कोसेक, और वो है अपने पास 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी का? तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब इतना तो आपको पता है कि पाई 2 पाई की वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल खुद के खुद में ही रहते हैं। सारे फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो खुद के खुद में ही रहते हैं। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉस, सारे सब कुछ सेम। ओके, बोले फिर आपने इसको साइन लिखा, ठीक, और साइन 2 पाई माइनस के बाद जो एंगल है वो जो एज इट इज़ लिख दिया। मेनली हमें चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो
2 पाई मतलब एक चक्कर, 360 डिग्री पर एक चक्कर होता है। 2 पाई को इस तरीके से लिखेंगे डिग्री में, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस करके वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कौन बना हुआ है? कॉस एंड सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, तो ये साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। हमेशा याद रखना, इनके लिए हम साइन चेक करते हैं, ना कि आउटपुट के लिए। आउटपुट में चाहे कुछ भी आए, हमें यहाँ से मतलब है ये फंक्शन क्या है। गॉट इट? कॉस 2 पाई की वजह से एज इट इज कॉस रहेगा, माइनस के बाद जो एंगल 2 पाई माइनस करके वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है अपना? पॉजिटिव। tan 2 पाई, 2 पाई की वजह से tan tan माइनस के बाद जो एंगल है थीटा, 2 पाई माइनस करके अगेन वी आर इन फोर्थ, और tan वहाँ पर कैसा है? नेगेटिव। cot 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, तो 2 पाई की वजह से cot में रहेगा, माइनस के बाद एंगल, cot कैसा होता है? नेगेटिव। बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा आसान यही होता है। 2 पाई की वजह से सेक में ही रहेगा, और माइनस के बाद एंगल, वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बार बार तो अपने को याद नहीं करना, 2 पाई माइनस मतलब वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉस और सेक ही पॉजिटिव प्लस कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, तो ये है कोसेक थीटा एज इट इज, और 2 पाई माइनस करके वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आएगा माइनस कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है कि जब भी 2 पाई माइनस करके आएगा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, और वहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। नाउ अब हम बात करेंगे 2 पाई प्लस थीटा की। नंबर 1 साइन 2 पाई प्लस थीटा, नंबर 2 कॉस 2 पाई प्लस थीटा, नंबर 3 tan 2 पाई प्लस थीटा, नंबर 4 cot 2 पाई प्लस थीटा, नंबर 5 sec 2 पाई प्लस थीटा, और नंबर 6 ये हो गया अपना क्या? cosec 2 पाई प्लस थीटा। अगेन 2 पाई की वजह से सारे ट्रिगो फंक्शंस एज इट इज रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमें बात करनी है कि 2 पाई प्लस करके हम कहाँ पहुँचेंगे। मतलब ये लिख रखा है हमने 360 डिग्री प्लस, आगे क्या लिखा है, चाहे वो 720 लिखा है, चाहे वो 721 लिखा है, डजेंट मैटर, 360 डिग्री प्लस 2 पाई प्लस, बस वही दिखना चाहिए। तो यहाँ रुक गए 360, यहाँ पर हो गया, प्लस करके हम कहाँ पर आ चुके हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब 2 पाई प्लस क्या बताएगा? हम लोग आ गए हैं कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहाँ पर ऑल पॉजिटिव, मतलब वो सबके लिए स्वर्ग है, सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बोले हम यहाँ पे सारे के सारे राजा हैं, है ना? कहते हैं ना कि एक जगह जाकर के सारे के सारे पॉजिटिव। तो बस साइन 2 पाई की वजह से साइन में ही रहेगा, 2 पाई के बाद जो एंगल है एज इट इज, एंड अलोंग विद दैट वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव, मतलब ये सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। 2 पाई की वजह से कोई भी अपनी ट्रिगो फंक्शन से चेंज नहीं होगा, और प्लस में थीटा, मतलब ये एज इट इज आने वाले हैं सारे के सारे। 2 पाई की वजह से कॉस, और ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। tan 2 पाई की वजह से tan, प्लस में जो लिख रखा है थीटा और प्लस। cot 2 पाई की वजह से cot में प्लस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सो पॉजिटिव। sec 2 पाई की वजह से sec, प्लस में जो लिख रखा है थीटा, और 2 पाई की वजह से वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cosec 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई की वजह से cosec में रहेगा थीटा, और 2 पाई प्लस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर आएगा प्लस में cosec थीटा। तो बड़ा आसान था, बोले ये तो, बोले इससे आसान तो अपने को कोई मिलेगा नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया सबको कि कैसे काम हो रहा है? अभी अपने सामने कभी लिखा होगा साइन 390 डिग्री, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और देख लो फिर हम कहाँ पहुँच गए? साइन 30 डिग्री के इक्वल है, क्यों? 2 पाई प्लस, तो डायरेक्ट साइन 30, और दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम सारे एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए कैपेबल हो चुके हैं,
सारे एंगल मतलब जो 30, 60, 90, 45 इनके लिए हैं। अभी हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना नहीं आता, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना नहीं आता, वो हम सीखेंगे। बट अभी जो 30, 60, 45, 90 इनके आसपास आ रही हैं वैल्यू, मतलब इनके मल्टीपल में वैल्यूज हैं, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैल्यू हैं, सो वी कैन कैलकुलेट। अभी आओ जनरलाइज करके मैंने बोला 2n पाई माइनस थीटा, क्या लिखा 2n पाई माइनस थीटा, तो साइन 2n पाई माइनस थीटा। नंबर 2 कॉस 2n पाई माइनस थीटा। नंबर 3 tan 2n पाई माइनस थीटा। नंबर 4 cot 2n पाई माइनस थीटा। नंबर 5 sec 2n पाई माइनस थीटा एंड लास्ट वन cosec 2n पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्या कुछ सोच पाए इसके बारे में? देखो 2 लगा हुआ है तो 2n पाई हमेशा एक इवन नंबर है, चाहे n ऑड है चाहे n इवन है। बात सुनना ध्यान से, n चाहे इवन है n चाहे ऑड है, 2n पाई विल बी इवन। ठीक है, n की जगह 1 रखो तो क्या मिलेगा 2 पाई, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 पाई, 6 पाई। तो यहाँ पर सोचो, अच्छा n की जगह जैसे ही 3 रखा, n की जगह जैसे ही 3 रखा तो क्या मिलेगा 6 पाई। 6 पाई कहाँ आएगा? अब ये ऐसे सोचो, ये पूरा 2 पाई है, सॉरी ये पूरा 2 पाई है, फिर यहाँ से हमने चला ये तो 2 पाई पर रुक गए, फिर यहाँ से चला ये कितना है 3 पाई और ये है अपने पास 4 पाई, फिर चलेंगे 2 पाई तो फिर 6 पाई यहाँ पर ये आकर के रुकेंगे, है ना 6 पाई फिर यहाँ पर आकर के रुकेंगे और फिर चलेंगे फिर 8 पाई यहाँ पर आकर के रुकेंगे। तो ये सारे के सारे हम जनरल बात करें ना कि हमने ऐसे n चक्कर लगा दिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, ये 2n पाई। आराम से देख लो, एक चक्कर लगाया 2 पाई, दूसरा चक्कर लगाया 4 पाई, तीसरा लगाया 6 पाई, ऐसे कर करके मैंने n चक्कर लगा दिए तो हमारा n 2n पाई यहीं पर आकर के रुकेगा, ये 2n पाई है। 2n पाई माइनस करेंगे तो वी आर इन फोर्थ, 2n पाई प्लस करेंगे वी आर इन फर्स्ट। बात समझ में आई कि जनरलाइज करके आपको हर बार ऐसा नहीं 360 डिग्री प्लस ही मिलेगा, 720 प्लस 720 माइनस, तो व्हाट इज 720? 2 इंटू 360 डिग्री, तो 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई। बात समझ में आ रही है, चमक रहा है? तो हम यहाँ से ये 2n पाई की वजह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट, आई मीन 2n पाई माइनस करके फोर्थ और 2n पाई प्लस करके फर्स्ट, तो 2n पाई कहाँ पर आके रुका है? इस लाइन पर आके रुका है 2n पाई, इस लाइन पर आके रुका है 2n पाई, तो 2n पाई माइनस 2n पाई प्लस। क्लियर है? तो ये एग्जैक्टली उसके सिमिलर हो गया किसके, 2 पाई माइनस थीटा के। देख लो, तो 2n पाई तो अपना ये क्या है बच्चों कि इसकी वजह से ये 2 पाई का ही मल्टीपल है। मैंने क्या बोला, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो ये इवन है तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब वही मिलेगा। तो इसकी वजह से ये हमेशा क्या रहेगा, साइन साइन में रहेगा थीटा। अब वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये किस में चल रहा है अपना, फोर्थ क्वाड्रेंट, भूलना मत इस चीज़ को। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बनेगा और फोर्थ में है तो प्लस 10, 2n पाई की वजह से 10 माइनस के बाद जो लिख रखा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है अपना नेगेटिव। कॉट 2n पाई की वजह से कॉट, देखो ये लास्ट टाइम हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे, है ना। इससे लास्ट वाले लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी इससे रिलेटेड, ये लास्ट टाइम बात करेंगे। इसके बाद आपको पूरा 11th और पूरे 12th में कभी ये टॉपिक पर बात नहीं की जाएगी। ये कहते हैं ना वो ABCD, कभी आपने कौन सी क्लास होती थी, नर्सरी और UKG LKG, उनके बाद कभी आपने ABCD किसी को पढ़ाते हुए देखा? आपको किसी ने कभी नहीं पढ़ाई होंगी। तो बिल्कुल ये ट्रिगो की ABCD है, अभी पढ़ लो, इसके बाद फिर आपको कभी 11th पूरे 12th में कभी नहीं पढ़ाई जाएंगी। मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि यू नो अबाउट दीज थिंग्स, है ना। तो अच्छे से एक बार में समझ लो। माइनस के बाद जो एंगल है थीटा, 2n पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये अपना आएगा सेक, माइनस के बाद जो एंगल और प्लस, ये कोसेक एज इट इज, माइनस के बाद जो एंगल
और यहाँ पर माइनस। क्लियर हो गया? अभी मैं इसके साथ ही काम करूंगी 2n पाई प्लस लिख करके। क्या बना? 2n पाई प्लस थीटा। तो 2n पाई के लिए अब अपने को समझ में आ चुका है। ये मैंने लिखा साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो 2n पाई, अगेन n अपना कोई भी इंटीजर है तो जितने भी चक्कर लगा दो, n चक्कर लगाने के बाद हम यहीं पर आएंगे, है ना। ये 2n है और 2n प्लस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो साइन साइन रहेगा थीटा प्लस का। क्लियर हो गया? cos 2n पाई प्लस थीटा। ये मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है किसके? 2 पाई प्लस थीटा के। रिकॉग्नाइज हमको करना है, n की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, सो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना cos ऑफ थीटा प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर 3। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो ये क्या है अपना 10 2n पाई प्लस थीटा। तो ये क्या मिलेगा? 10 थीटा। ये क्या मिलेगा अपने को? 10 थीटा। क्लियर है? नंबर 4 क्या है अपना? यहाँ पर है अपने पास cot 2n पाई प्लस थीटा, तो ये मिलेगा cot थीटा। नंबर 5 इसके बाद मैंने लिया sec ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, तो ये मिलेगा अपने को sec ऑफ थीटा। नंबर 6 मैंने लिया cosec 2n पाई प्लस थीटा, तो ये कितना मिलेगा अपने को? cosec ऑफ थीटा विद प्लस साइन, क्योंकि सारे ये के सारा ये 2n पाई प्लस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं? अपने पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गया? चलो, ये हमने 2n पाई प्लस माइनस पर बात कर ली, है ना। कुछ बच्चों को लगता है कि मैम पाई बाई 2 का मल्टीपल भी तो आ सकता है ना। बिल्कुल आ सकता है ना। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा तो क्या, और 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा तो क्या। तो इतना कॉम्प्लिकेट हमें बनाना ही नहीं है। हमें जब 2n पाई का पता है तो गलती से आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि 2n प्लस 1 है ना पाई बाई 2, तो आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई प्लस पाई बाई 2 n पाई। तो अब आप n के लिए देख लें, n इवन है या ऑड? इवन है तो हम इनके जैसे काम करेंगे। सपोज करो n 3 है तो 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, यहाँ पर आकर रुक गए 3 पाई, तो 3 पाई प्लस करके फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस करके सेकेंड क्वाड्रेंट। बिल्कुल काम कर सकते हैं, पाई प्लस पाई माइनस। तो मैंने एक जनरलाइज करके बता दिया 2n पाई का। यहाँ पर सिर्फ लिखा होता है n पाई प्लस थीटा, तो n पर डिपेंड करेगा। n इवन है तो n इवन हुआ तो 2 पाई 4 पाई इधर चलेगा, और n ऑड हुआ तो इधर चलेगा। किधर? आइदर सेकंड और थर्ड। क्लियर है? यहाँ पर हम 2n पाई आ गया था, 2 का मल्टीपल था, तो उसकी वजह से ये कहाँ पर चल रहा था? अपना फर्स्ट और या फोर्थ में जा रहा था। सपोज यहाँ पर अपने सामने आएगा इस तरीके से कि नंबर 1 साइन n पाई प्लस थीटा, और n मैंने लिखा n अपना ऑड नंबर है, n अपना ऑड इंटीजर है, क्योंकि इवन के लिए हम बात कर चुके हैं। तो साइन n पाई प्लस थीटा, तो ऑड है ये n ऑड है तो सोचो 1 पाई, यहाँ पर पाई होता है, फिर ये 2 पाई, ये इवन हो गया 3 पाई, तो हम लोग ऑड से यहीं पर रुकेंगे। जितने भी n चक्कर लगा दो हम यहीं पर रुकेंगे। n जब अपना ऑड है तो n पाई प्लस करके हम कहाँ पहुँचेंगे? प्लस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, सो दिस इज माइनस साइन थीटा। साथ के साथ मैंने लिखा साइन n पाई माइनस थीटा, और जब n हमारा क्या है? ऑड। n अपना क्या है? ऑड है, तो अगेन हम यहाँ लाइन पर रुकेंगे। प्लस करके हम थर्ड में थे, माइनस करके वी आर इन सेकेंड, और वहाँ पर साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि n पाई प्लस माइनस आ जाता है, और n अपना ऑड है। इवन है तो हम काम कर चुके हैं, ऑड है तो कैसे काम करना है? इसके साथ मैंने लिखा cos n पाई प्लस थीटा। सोचो n ऑड है तो n पाई, हम इस लाइन पर रुकेंगे। इधर विच लाइन? इस लाइन पर रुकेंगे हम, है ना। प्लस करेंगे तो कहाँ आएंगे? थर्ड में। माइनस करेंगे तो
सेकंड में जाएंगे। अब इसके लिए तो सेकंड भी नेगेटिव और थर्ड भी नेगेटिव, तो ये क्या देगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और इधर ही मैंने लिखा कॉस एन पाई माइनस थीटा, तो पाई की वजह से कॉस तो कॉस में रहेगा, लेकिन ये अगेन सेकंड में वहाँ पर कॉस नेगेटिव। थर्ड टेन के लिए बात की, टेन एन पाई प्लस थीटा, एन पाई की वजह से टेन टेन में रहेगा थीटा, प्लस करके वी आर इन थर्ड, तो ये रहेगा पॉजिटिव, और यही मैंने लिखा टेन एन पाई माइनस थीटा, तो एन पाई की वजह से टेन टेन में प्लस माइनस के बाद जो एंगल थीटा, और वी आर इन सेकेंड, वहाँ पर टेन कैसा होता है अपना नेगेटिव। इतनी बात क्लियर। अब मैंने लिया विच वन, फोर्थ वन, कॉट एन पाई माइनस थीटा, तो एन पाई की वजह से कॉट कॉट में रहेगा, और इसकी वजह से सेकंड में, और सेकंड में कॉट नेगेटिव, तो एन पाई। अब ये याद रखो पाई का मल्टीपल इवन है तो हम पहुंचेंगे उधर आइदर फर्स्ट और फोर्थ, और पाई का मल्टीपल ऑड है तो हम या सेकंड या थर्ड, वो प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा। यही मैंने लिखा कॉट एन पाई प्लस थीटा, तो एन पाई की वजह से कॉट कॉट में, अब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव। फिफ्थ वन, सेक ऑफ एन पाई माइनस थीटा, इसका भी वही कॉस जैसा हाल रहेगा, तो सेक थीटा, लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस, बिकॉज एन पाई माइनस थीटा कहाँ पर है सेकंड में, एन पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट तो वहाँ पर भी सेक ऑफ थीटा कैसा नेगेटिव, एंड लास्ट वन कुसेक एन पाई माइनस थीटा और कुसेक एन पाई प्लस थीटा। बताएगा कोई मुझे? एन पाई की वजह से कुसेक कुसेक में रहेगा, एन पाई की वजह से कुसेक जो है अपना कुसेक ही रहेगा, और थीटा। अब ये कहाँ पहुँच गया, एन पाई माइनस करके सेकंड में, वहाँ पर कुसेक पॉजिटिव, एन पाई प्लस करके, तो पहले एन पाई की वजह से कुसेक, और प्लस के बाद जो एंगल है, और वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, कुसेक वहाँ पर नेगेटिव। तो हमने एन पाई के लिए दोनों में बात कर ली। जब इवन है तो ये सिनेरियो चलेंगे, और ऑड है तो वो अपना इधर वाली लाइन पर रहेगा, ऊपर या नीचे मूव करेगा। क्लियर? पाई बाई 2 पर अपन डील नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वजह से एंगल चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बट वी शुड नो कि कैसे काम करना है। डन है? समझ आ गया? ओके, लास्ट एक और हमें बात कर रही है जब थीटा की जगह पर क्या हो माइनस थीटा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना दुनिया नहीं चलेगी ट्रिगो की, है ना? तो इम्पॉर्टेंट डाल करके लिख लेना, cos of minus theta. Number 3, tan of minus theta. Number 4, cot of minus theta. Number 5, sec of minus theta. And number 6, cosec of minus theta. इसके बारे में मुझे बताओ कि कैसे काम करेंगे। माइनस थीटा मतलब एंगल की जगह क्या आ रहा है माइनस में। आपको पहली क्लास याद है, जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अटेंड की है, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव कब हम लेते हैं, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है एंगल पॉजिटिव, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल लेते हैं पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल को कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो माइनस थीटा मतलब सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को, ये एंगल मैंने लिया, दिस इज माइनस थीटा। माइनस थीटा, जादू कुछ नहीं होगा, जादू कुछ नहीं होगा, अपने को समझना पड़ेगा। माइनस थीटा मतलब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। माइनस थीटा, समझना आराम से बात को। जब मैंने कहा कि साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सपोज यहां से स्टार्ट हुए और हम लोग किस डायरेक्शन में चले गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग अल्टीमेटली कहां पर खड़े हैं। आप ऐसे खुद को इमेजिन करो कि आप इधर खड़े हैं, ये मैंने बताया था, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। आप खड़े हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये जेठानिया जी जो हैं यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब उनको बोला जाए कि माइनस थीटा आपको चलना है, तो वो कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज।
तो क्लॉकवाइज वो इतना घूम गए, तो फिर वो यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, ठीक, खड़े हो गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुँच गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी, साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट नेगेटिव, कुसेक नेगेटिव। तो सिर्फ साइन सेक और कॉस कैसे हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस थीटा ही रहेंगे। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेक थीटा ही रहेंगे। तो इनको बड़े अच्छे से याद रखना कि कॉस के अंदर जब भी एंगल के अंदर माइनस है या फिर सेक के अंदर एंगल में माइनस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव वैल्यूज ही देते हैं। इसके पीछे का बड़ा सा कारण क्या है? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ भी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं कि मैम फोर्थ क्वाड्रेंट तो जो है अपना सिर्फ यहाँ से यहाँ चलता है। हम सिर्फ माइनस को फोकस करें कि वी आर मूविंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल चाहे कुछ भी हो, हम माइनस देखेंगे तो कॉस के अंदर जो भी माइनस है और या फिर सेक के अंदर जो माइनस है, तो वहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलती है। ठीक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जब हम उल्टा चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। बाकी वो थीटा पे अपने आप ही डिपेंड करेगा कि वैल्यू कैसी आ रही है। ठीक है, साइन टेन कॉट कुसेक नेगेटिव, तो ये साइन को जो है बाहर निकाल करके रख देते हैं, माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस कुसेक थीटा। ठीक है, सपोज करो आपका एंगल होता है माइनस 135 डिग्री, माइनस 135 डिग्री, है ना? सब सुनना मेरी बात को, कॉस ऑफ माइनस 135 डिग्री। अब मैं जैसे ही आपको बोलूँगी कि बच्चे हम इसको सीधा लिखेंगे कॉस 135 डिग्री, क्योंकि कॉस जो है माइनस को एलिमिनेट करता है। क्यों बताया कि मैम हम जो माइनस करके चलते हैं तो फोर्थ में, आधे बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, मैम 135 डिग्री तो फोर्थ में रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री का होता है, तो ये तो 135 है, हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे भी तो यहाँ से 90 और यहाँ पर कुछ आएंगे 135, तो मैम अल्टीमेटली तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैम ये नेगेटिव आना चाहिए। आप कह रहे हैं पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? जब हम ये सारी बातें करके आए थे, ये वाली भी जितनी भी बातें हमने बनाई हैं, 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, तो थीटा को याद किया है क्या? हम सिर्फ 2 पाई माइनस पर फोकस करें, थीटा जो होगा वो अपने आप उसके साथ निपट लेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम काम करेंगे दोस्त, तो हमें सिर्फ इतना दिखेगा माइनस करके आ रहा है। ठीक है, कितना दिखेगा? माइनस करके आ रहा है। तो हम माइनस, हमें पता है कि हम छोटा सा भी एंगल चलेंगे क्लॉकवाइज तो फोर्थ में, तो माइनस एलिमिनेट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपने जो पहले बोला वो गलत नहीं था कि मैम ये आ रहा है इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इधर, तो वो अपना देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉस वहाँ पर नेगेटिव। तुम बिल्कुल सही हो, बट हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो अपने को ही प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पर अब काम करेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 45, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? -1/√2। तो यस, वैल्यू इज नेगेटिव। हमने सिंपल इतना बोला कि जब कॉस के अंदर एंगल के साथ माइनस है, वो उसको एलिमिनेट करके लिख देता है। कॉस 135 डिग्री कौन कहता है पॉजिटिव? यस, इट इज नेगेटिव, बट वी वर सेइंग दैट कॉस ऑफ -135 को हम माइनस कॉस 135 नहीं कहते, इसको कहते हैं कॉस 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने माइनस थीटा चला है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा, है ना? तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, तो कभी भी इस थीटा को ऑब्जर्व मत करना कि भाई ये कहाँ पर चल के जा रहा है। एक तो आप अपना टाइम भी लगाएंगे और साथ के साथ रिजल्ट भी खराब आएगा। तो इसको हमेशा थीटा के जैसे ही देखना है। इसको किस नज़रों से देखना है? थीटा की नज़रों से। हमें नहीं पता ये क्या वैल्यू है। सिंपल कॉस माइनस थीटा, वही अर्जुन को आंख दिखाई देती है, वैल्यू दिखाई नहीं देती। क्लियर? समझ में आ गया? तो क्या देखेगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस एलिमिनेट होके वी विल राइट कॉस थीटा। चमक गया सबको? कोई भी सिंगल डाउट होना नहीं चाहिए, है ना? चले अब आ जाओ। द वैल्यू ऑफ कॉट 54 डिग्री डिवाइड बाई 1036 प्लस 1020 डिवाइड बाई कॉट 70 डिग्री। बोले मैम इसको कैसे काम करेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आंसर देखो 0 1 2 3 में दे रखा है।
आपको ना तो 54 आता, ना ही 36 आता, ना ही 20 आता, ना ही 70 आता, 30 आता है, 60 आता है। तो जब भी ऐसा कुछ दिया होगा ना, पहले आराम से लिख लो, कॉट 54 डिग्री डिवाइड में 10 36 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री एंड डिवाइड बाई कॉट 70। कुछ खासियत दिख रही है? कुछ भी। इन दोनों एंगल्स का सम किया, कितना मिला है? सम करके देख रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो देखें 6 + 4 0 1, 6 + 3 9, मतलब इनका सम 90 डिग्री दे रखा है। तो कुछ तो इसके पीछे कारण दे रखा है, और 90 की वजह से 10 कॉट में, कॉट 10 में चेंज होता है। मैंने लिखा किसको? कॉट 54 डिग्री, तो मैंने लिखा कॉट, अभी हमने बोला है कि 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री कितना मिला है? 90 डिग्री। तो मैं 54 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई जरा सी भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, कैसे? 54 की जगह 90 माइनस 36। ओके, अब जो हमने इतनी सारी बातें कर ही ली हैं, तो मुझे कोई बताएगा 90 की वजह से कॉट जो है 10 में चेंज होगा, और 90 माइनस के बाद जो एंगल है वो एज इट इज़, और हम 90 माइनस करके चलते हैं, तो 90 माइनस करके वी आर इन फर्स्ट, और यहाँ पर सारे पॉजिटिव। तो ये कॉट 54 डिग्री जो है 10 36 के इक्वल आ चुका है। देखो, कॉट 54 की जगह वी कैन राइट इट डाउन 10 36। सिमिलरली 10 20 डिग्री को पकड़ लो, 10 20 डिग्री। अभी हमने देखा 20 + 70 डिग्री इज़ 90, क्योंकि हम इन दोनों के एंगल जो है सेम करना चाह रहे हैं। तो 10 20 की जगह लिखा 90 माइनस 70 डिग्री, और 90 की वजह से 10 जो है कॉट में चेंज हो गया, और दिस इज कॉट 70। काम हो चुका है। इसका मतलब नाउ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें, कॉट 54 डिग्री किसके इक्वल कर दिया हमने? 10 36। तो 10 36 डिग्री डिवाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी 10 36। और पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको भी चेंज कर देते हैं, वो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो क्या बनेगा? 10 36 डिवाइड में कॉट 54, मतलब जहाँ से चले थे ऑलमोस्ट वहीं पहुँच जाते हैं। एक को पकड़ के चेंज करना, एक को एज इट इज़। यहाँ पे इसको चेंज किया, 10 20 बना दिया है कॉट 70 डिग्री, और डिवाइड में लिख रखा है कॉट 70 डिग्री। कैंसिल कैंसिल, तो मिल गया 1 + 1, सो इट्स आंसर इज 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? देख लो आराम से, समझ में आ गया? आसान था ना क्वेश्चन, लेकिन डिपेंडेंट किस पे था? जो हमने अभी भी बातें की इतनी सारी, कि 90 + 90 माइनस करके किस तरीके से क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 5 70 डिग्री, साइन 5 10 डिग्री, साइन माइनस ऑफ 3 30 डिग्री, कॉस माइनस ऑफ 3 90 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तो बड़े सिंपल सिंपल्स हैं, वैल्यूज़ और बड़ी बड़ी मैं अभी देने वाली हूँ। कॉस 570 डिग्री, अब देखो 570 डिग्री 360 डिग्री के आसपास ले जाओ, या फिर 360 डिग्री का मल्टीपल क्या होता है? इस तरीके से सोचो कि 2 × 360 डिग्री भी कर सकते हैं, तो ये होता है 720। तो या तो 720 के आसपास ले जाओ, या फिर 360 डिग्री में से, अब मैंने 570 में से 360 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? 0 1 और 2, 210 मिलेगा। फिर 210 को आगे काम करना पड़ेगा। तो और क्या काम कर सकते हैं? बोले 360 में मैंने 180 ऐड किया, ये कितना है बच्चे? 2 पाई, और ये कितना है अपना पाई, है ना? तो ये कितना होता है? 54 डिग्री। तो 540 के तो आसपास जा रहा है, तो मैंने इसको लिखा कॉस 540 डिग्री + 30 डिग्री। याद रखना ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि पाई अपना होता है 180 डिग्री, 2 पाई अपना होता है 360 डिग्री, 3 पाई होता है अपना 54 डिग्री, और 4 पाई होता है कितना? 720 डिग्री। तो ये चीज़ें याद होती हैं, लेकिन ये बच्चों को बड़ा कम पता होता है। मतलब
उनका दिमाग चलता ही नहीं है। तो 3 पाई करके भी तो हम काम कर सकते हैं। चलो इनटू साइन, अब फिर से हमें तो ये दिख गया कि 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दे। 540 में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 3 पाई, और 3 पाई प्लस माइनस की हम बात कर चुके हैं। बोले कब, n पाई प्लस माइनस, जब n अपना ऑड है। प्लस अब इसके लिए सोचेंगे पहले माइनस, तो साइन के अंदर जब भी माइनस आएगा ये बाहर निकालेगा, माइनस साइन 330 डिग्री, और कॉस के अंदर माइनस आएगा तो इसको ये एलिमिनेट कर देगा, दिस इज ओनली 390 डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात, यहाँ तक समझ में आ गया कि दिस इज माइनस साइन 330 डिग्री कॉस 390 डिग्री। ओके, ये क्या लिख रखा है, 3 पाई प्लस, अब आ जाओ आप लोगों को 3 पाई प्लस पर काम करें, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। वैसे भी मैंने बताया था n पाई, जब n अपना ऑड होगा तो हम इसी लाइन पर मूव करेंगे, पाई प्लस कर 3 पाई प्लस करके थर्ड में, 3 पाई माइनस करके सेकंड में। ये बात समझ आ रही है, 3 पाई प्लस करके कहाँ पर पहुँचेंगे अपन, थर्ड में, और 3 पाई माइनस करके सेकंड में। तो ये अल्टीमेटली लिख रखा है क्या है, 3 पाई प्लस और थीटा, ये लिख रखा है 3 पाई माइनस थीटा। अपने को 540 में काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो हम डायरेक्टली उसको 3 पाई प्लस माइनस में सोचने लग जाएंगे। तो कॉस 3 पाई की वजह से कॉस में ही रहेगा, और इसके बाद जो एंगल है वो एज इट इज़ लिखा पहले, ठीक। 3 पाई प्लस करके हम थर्ड क्वाड्रेंट में, देख लो 3 पाई प्लस करके वी आर इन थर्ड, वहाँ पर कॉस नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन साइन 3 पाई की वजह से साइन, माइनस के बाद जो एंगल है 30 डिग्री। सो यहाँ पर ये माइनस साइन, अब 330 डिग्री तो समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, और इधर कॉस 390 डिग्री को लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर, इतना समझ आ गया। तो माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है अपना, √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, माइनस इसके लिए बात करेंगे तो ये क्या है 360 मतलब 2 पाई माइनस, तो 2 पाई की वजह से साइन साइन में, माइनस के बाद जो एंगल लिखा है एज इट इज। अब 2 पाई माइनस करके, 2 पाई माइनस करके वी आर इन फोर्थ, और फोर्थ में साइन नेगेटिव, इनटू कॉस 360, तो कॉस ही रहेगा, प्लस के बाद जो एंगल है एज इट इज, और 360 डिग्री प्लस की वजह से हम 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दिस इज √3/4, ये माइनस माइनस प्लस, साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। अच्छा, अपने को लगा कुछ कैंसिल हो जाएगा, पहले माइनस, ये कैसा था, चलो मतलब प्लस में आ गया, और इधर प्लस में आ चुका है अपना ये। तो आंसर कितना आ चुका है अपना, √3/4 प्लस √3/4, सो ये हो चुका है √3/2। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज √3/2। क्लियर, समझ में आ गया कि कैसे काम हो रहा है। कर लोगे आप लोग आराम से, देख लो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर अब एक 3 पाई को लिखना सीख लिया है 540 डिग्री, है ना। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देती हूँ आपको, cos 1160 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो। cos 1160 डिग्री मतलब इस तरीके के बड़े बड़े एंगल्स भी आपके पास होंगे, तो कैसे सोचना है। अब 1160, तो अब नहीं समझ आ रहा, तो सबसे पहले ये देखो कि हमें 2 पाई 360 डिग्री होता है, 4 पाई क्या होता है अपना 720 डिग्री, इसके आसपास भी नहीं जा रहा। अब मैंने 3 पाई भी लिखा था, अभी अपन ने क्या था 540 डिग्री। अब 5 पाई करेंगे तो इसका मतलब, तो पाई कितना होता है 180, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 900। बोले 6 पाई करेंगे तो इधर इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 0, 3 से करें, इसी को करेंगे 3 से, ये मिल गया। तो बोले कुछ इसके आसपास दिख रहा है, इतना कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 1080 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ये कितना बच गया 8 बच गया, 1160 डिग्री में से 8 बच गया बस। तो ये मिल गया अपने को,
कितना मिल गया अपने को, ये मिल गया। अच्छा इसकी जगह मैं कुछ और वैल्यू ले लेती 1140, तो हम एटलीस्ट वैल्यू निकाल पाते, है ना। 1140, तो फिर भी इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना आएगा, ये 6 है ना, और बस ये आगे 0 0। तो इतनी बात समझ में आ गई कि 1140 डिग्री किसकी इक्वल है, 1080 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब बोले 1080 डिग्री था क्या, बोले मैम ये तो 6 पाई था, तो 6 पाई प्लस 60 डिग्री को लिखना है तो लिख लो पाई/3, नहीं तो 60 डिग्री में ही रहने दो। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं cos 6 इंटू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, सॉरी प्लस 60 डिग्री। और कैसे लिख सकते हैं इसको, cos 6 पाई प्लस पाई/3, है ना। अब 6 पाई 2 n पाई, n की जगह 3 रख दो तो 6 पाई मिल गया, तो इवन है। अब यहाँ पर आओ, 2 n पाई यहाँ पर आता है तो ये हमारे पास 6 पाई यहाँ पर आएगा, या फिर घुमा के लेके आना है 2 पाई 4 पाई और 6 पाई। 4 पाई से कुछ और याद तो नहीं आया, आओ इधर 4 ओके 6 पाई प्लस पाई/3, 6 पाई प्लस पाई/3 करके हम कहाँ पर आ चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो कॉस नेगेटिव तो कॉस, और इसके बाद जो एंगल लिख रखा है डायरेक्ट लिख देंगे सेम टू सेम। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो देखो इतनी बड़ी जो वैल्यू लिख रखी थी हमने, लिखा था इसको, कहाँ चला गया। तो कॉस 1140 डिग्री का वैल्यू भी हम निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ 1/2। तो हमें इतना, मतलब इस तरीके से काम कर लो। आप कहोगे कि मैम इतनी कैलकुलेशन करें, तो नहीं करनी इतनी कैलकुलेशन, तो अनदर वे दैट यू हैव क्या कि cos 1140 डिग्री, है ना, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो 720 तो पता होता है, नहीं तो 360। तो इसको लिखा 1140 डिग्री को 720 में से माइनस किया 0 2, और ये कितना बचेगा अपना 4, है ना। तो इसको लिखा cos 720 डिग्री प्लस 420 डिग्री। अगेन 720 कितना है अपना बच्चा, 4 पाई, है ना, 2 पाई 360। तो 2 पाई प्लस की वजह से cos में रहेगा, ये 420 बन गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। अब 420 को डील करेंगे तो cos 420 को लिखेंगे 360 डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री लिख दें, बन गया काम। तो फिर इसकी वजह से हम पहुंचेंगे cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60, और आंसर आ चुका है 1/2। तो जब हम छोटे छोटे पाथ लेंगे तो हमें नंबर ऑफ पाथ्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। पहले ही हमने काम कर लिया तो एक बार में आंसर हमारा आ चुका है। सो नाउ चॉइस इज योर्स कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना, ठीक है, समझ आ गया। चलें आगे। ओके, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। अब बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार। अब आपको निकालना है कि मैम ये कैसे निकालेंगे, तो इतना सारा मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, हमें तो tan 1 डिग्री का भी वैल्यू नहीं आता, 2 का भी नहीं आता, सिर्फ इसमें से कौन सी वैल्यू आती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लगातार लिखी, कहाँ तक 89 डिग्री तक, ठीक है। तो क्या 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री के बीच में कई सारी वैल्यूज़ पता है, बोले हाँ, सबसे पहले 30 डिग्री की पता है, फिर 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, बस उसके बाद तो नहीं पता। तो 3-4 वैल्यूज़ पता है, तो उनकी वैल्यू लिख के कोई काम चलेगा नहीं। तो बोले कुछ तो लॉजिक लगने वाला है, कुछ तो लॉजिक लगने वाला है। तो जब भी ऐसा कुछ हो ज़रा फोकस करो, ये दे रखा है और ये, तो ये क्यों दे रखा है, 1 डिग्री और 89 डिग्री का सम किया तो क्या मिल गया अपने को 90 डिग्री। तो पहले मैंने इसको y इज इक्वल टू 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, ठीक ऐसे लिखा। एंड धीरे धीरे लास्ट में क्या लिखा होगा, लास्ट के 4 टर्म्स मैं लिखूं तो 85 डिग्री, 10 86 डिग्री, 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, और लास्ट में लिखा होगा 10 89 डिग्री, है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो अब ये देखो कि 1 और 89 का सम 90, 2 और 88 का सम 90, 3 और 87 का सम 90, 4 और 86 का सम 90, मतलब 5 होगा तो 85 के लिए बन जाएगा। तो कुछ तो इधर अपने को हिंट मिल रही है,
कुछ तो अपने को हिंट मिल रही है। तो मैंने 10 89 डिग्री के लिए लिखा क्या कि 10 90 डिग्री -1। भाई इतना तो हम देख पा रहे हैं ना कि 1 + 89 90, तो 90 में से एक माइनस किया तो वो 89 डिग्री के इक्वल है। तो अब 10 90 की वजह से कॉट में चेंज हो जाएगा, एंगल डायरेक्ट लिखा, 90 माइनस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ पर सारे पॉजिटिव। तो 10 89 डिग्री किसके इक्वल आ चुका है? कॉट 1 डिग्री के। बोले अब क्या करेंगे? 10 कॉट को लिख सकते हैं 1/10, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। इधर तो कोई कंफ्यूजन का स्कोप होना नहीं चाहिए। कॉट को लिखेंगे 1/10, एंगल शुड बी सेम। तो इसका मतलब कि 10 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में 1 बनेगा। सेम टू सेम 10 2 डिग्री के लिए हमने यहाँ पर लिखा 88 डिग्री को, तो इसको लिखेंगे 10 90 -2 डिग्री। 90 की वजह से 10 कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और ये 2 डिग्री, तो मतलब 10 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री 1। बोले तो बढ़िया स्कीम मिल गई। तो हमें ऐसे पेयर बनाना है जिनका सम क्या होगा? 90। तो 280 88 387 486, तो ऐसे कहाँ तक बनेंगे? तो हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वाई, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहला पेयर लिखा मैंने 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, बाद में लिख लेंगे। सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है, सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ओके। अब मैंने 10 2 डिग्री का बनाया किसके साथ? 10 88 डिग्री के साथ। 10 3 डिग्री का बनाया किसके साथ? 10 87 के साथ। ऐसे करते 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 बोले कहाँ तक बनेंगे? तो बीच में यहाँ पे सोचो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब वैसे मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 अप टू 89, 89 का आधा, तो 89 तो ऑड नंबर है। तो सोचो 90 होते टोटल 90 टर्म्स, तो उसका आधा कितना होता? 45, आधा 45 होता। तो 45 से एक कम सोचो, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास कितने? 89 है, तो 44। तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 44 डिग्री, कि सपोज हम चलते चलते 1 2 3 अप टू 44 डिग्री, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता? 10 90 -44 करें तो क्या मिलेगा? इधर 6 और इधर 5, तो ये 4, तो इसके लिए मिलेगा 10 46 डिग्री। बोले ऐसा क्यों किया मैम आपने? क्योंकि अगेन इसको हमें कॉट में चेंज करना है, तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होगा उन्हीं के साथ डील कर पाएंगे। तो 90 -44 किया 46, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? 10 1 10 2 10 3 अप टू लिखते लिखते 10 44, फिर यहाँ पर 10 46 10 47 उल्टे चलते आ रहे हैं, और कहाँ तक? 10 89। हमने बीच में एक नंबर छोड़ दिया, 45 भी तो आएगा, बट उससे पंगा नहीं है, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू हमें अपने को पता है। तो हमने सारे 1 से लेकर के 89 तक के 10 के एंगल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 अप टू 44, 45 अलग से, क्योंकि उसका साथी कौन होता? 90, उसका साथी 90 होता ही नहीं, क्योंकि 90 -45 करेंगे तो 45, वो अपना ही साथी है। तो उसके बाद 46 उल्टे चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके आ गए। आप यहाँ पर अब लिखना चाहते हैं खुद को समझाने के लिए बाद में 10 1 डिग्री, और ये किसके इक्वल निकाला अभी हमने? कॉट 1 डिग्री के, राइट। ब्रैकेट में 10 2 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? कॉट 2 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गया? 10 2 डिग्री और ये भी 10 2 कॉट 2 डिग्री अभी कैलकुलेट किया। तो सिमिलरली ये 10 3 डिग्री है, तो इसको 90 -3 लिखेंगे तो ये मिलेगा कॉट 3 डिग्री, यही मिलेगा। और ऐसे करते 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 ये अपने पास 10 44 डिग्री, इसको आप लिखेंगे तो इसको भी यहाँ पर कन्वर्ट करना है कि 10 46 डिग्री को मैंने लिखा, तो 10 90 -44 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये कॉट 44 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो सॉरी, ये भी मल्टीप्लिकेशन में कॉट 44 डिग्री और 10 45 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ 1। क्लियर? तो
तो यहाँ पर सारे दिस इज़ वन, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड मल्टीप्लिकेशन में सारे 1, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था एंड दैट इज़ 1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? देख लो आराम से। ठीक है ना बच्चों? एकदम क्लियर है किस तरीके से काम हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के हम लोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हमें एंगल के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि किस तरीके से एंगल निकालने हैं, किस तरीके से हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। साइन थीटा दे रखा है -1/2, टेन थीटा दे रखा है 1/√3, देन थीटा इज इक्वल टू कैसे काम करेंगे? तो मतलब कहना चाह रहा है कि थीटा की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। सिंपल अपने पास होता कि साइन थीटा मुझे बता दो -1/2 कहाँ पर है और एंगल क्या होगा। ये कह रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/√3, तो हमें यहाँ से थीटा ऐसी वैल्यू निकालनी है जो एक साथ, क्योंकि दो इक्वेशन है, थीटा सेम है, जो एक साथ इन दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे। हमें ऐसा कुछ टेन थीटा थीटा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो 4 क्वाड्रेंट है, साइन थीटा दे रखा है नेगेटिव और टेन थीटा दे रखा है पॉजिटिव। ये नेगेटिव है और ये अपनी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पर साइन थीटा तो नेगेटिव है, अब साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पर है? थर्ड में और फोर्थ में। इन दोनों में से टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पर है? यहाँ, और यहाँ पर तो नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो किस क्वाड्रेंट में बात करने वाले हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। आंसर किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। तो थीटा की वैल्यू जो अपनी आएगी वो 270 डिग्री से तो छोटी आएगी, लेकिन 180 डिग्री से बड़ी आएगी। इतना हमने क्लियर कर लिया, इतना हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। कैसे किया? साइन थीटा नेगेटिव है और टेन थीटा पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड में या फोर्थ में, और टेन पॉजिटिव होता है थर्ड में या फर्स्ट में। तो इनमें से कॉमन जो हमने देखा कि ये वाला सिनेरियो सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने पहले आइडिया लगा लिया कि थीटा जो है 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो इस बेसिस पे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। 150 डिग्री सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया, 210, 180 से 270 के बीच में, और नन ऑफ दिस। तो या तो सी आंसर होगा या फिर डी होगा यहाँ से। बट हमें ऑप्शन से नहीं भी दिए होते तो हम अपना आंसर क्लियर करके निकालते कि एक्चुअली आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी छोटी सी बात हम सीख रहे हैं। तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 को ले लो एक बार। तो आप कहेंगे कि मैम टेन थीटा 1/√3 कब देता है? जब एंगल कितना होता है? टेन कितना होता है? 30 डिग्री, है ना? ऐसे ही कहते हो। बट थीटा इक्वल टू 30 हम कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि हमारी बात चल रही है कि जो थीटा है वो हमारा कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं इस तरीके से कि इसको लिखा टेन थीटा, 30 को मैं लिखूँ 180 प्लस 30 डिग्री। आप कहोगे मैम ये आपस में सेम नहीं है। ये आपस में सेम नहीं है, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सीखा है पाई प्लस, व्हेन यू कैलकुलेट दिस पार्ट कि 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या लिखें? 180 की वजह से 10 में प्लस करके जो एंगल है एज इट इज, और वी आर इन थर्ड तो ये प्लस, तो 10 30 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो थीटा क्या निकल के आ चुका है? 30 डिग्री, और यहाँ से थीटा किसकी इक्वल आ चुका है? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो थीटा कितना निकल गया? 210 डिग्री। तो सिंपल अकेला ये दिया होता टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 और थीटा मेरा 0 से 2 पाई के बीच में है। तो थीटा की दो वैल्यूज आती, एक तो आती 30 डिग्री और एक आती 210 डिग्री।
है ना। बट यहाँ पर हमें पता है कि थीटा को हमें कंसीडर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में। बोले तुम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो, येस यू आर इन, सो 210 जो है राइट आंसर। बट मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बताऊंगी कि जब आपके सामने दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो इधर कैसे काम करना है, इधर कैसे काम करना है। अब हमें वैल्यूज उल्टा काम कर रहे हैं। अभी तो हमें क्या होता था, एंगल दिया होता था, साइन 210 दे दिया, साइन 150, उनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब उल्टा काम कर रहे हैं कि -1/2 इसकी वैल्यू है, तो क्या एंगल निकलेगा। ठीक है, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड में या फोर्थ में निकलेगा। तो साइन पहले मैंने लिखा ऐसे, और माइनस साइन 30 डिग्री लिख लिया भाई, 1/2 की वैल्यू तो मुझे पता है, साइन 30। अब आपको पता है कि साइन ऐसा कुछ होता पाई प्लस थीटा, तो क्या देता है, माइनस साइन थीटा देता है। और मैंने लिखा होता साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्या लिखा होता, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई की वजह से साइन साइन में, और थीटा और 2 पाई माइनस करके वी आर इन फोर्थ, तो देता माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस 30 डिग्री, और साइन 2 पाई माइनस 30 डिग्री। देख लो आराम से, माइनस साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने इधर से इधर आने का रास्ता सीखा है, इधर से इधर आने का रास्ता सीखा है, तो इसको भी सीखो कि हम उल्टे किस तरीके से चलेंगे। एक दिन में एक बार में झटके में नहीं आएगा, आराम आराम से सीखेंगे। ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो हमने यहाँ से देखा कि थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव, तो पाई प्लस करके और 2 पाई माइनस करके, हमेशा पाई प्लस माइनस या 2 पाई प्लस माइनस का सहारा लेंगे। π/2 3π/2 का सहारा लिया तो एंगल भी चेंज, फंक्शन भी चेंज होता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, बात समझ आई। तो माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई प्लस थीटा, तभी तो मिलेगा माइनस साइन थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से एक तरीके से देखा जाए, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री और साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से निकल गया, ये हम सारी साइन थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं जब -1/2 है। साइन थीटा ये आ चुका है साइन 180 प्लस 30 210 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट मत कर देना कि आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वापस पहुँचेंगे, हमें एंगल को ऐड करना है। और साइन 360 में से 30 माइनस किया तो 330 डिग्री। तो वो पूछ रहा था थीटा क्या है, तो कंपेयर करेंगे, थीटा या तो 210 डिग्री है और थीटा हमारा 330 डिग्री है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू एक निकली 210 डिग्री और एक निकली थीटा की वैल्यू 330 डिग्री। इतना हमने पहले ही सोच लिया कि साइन नेगेटिव है तो एंगल जो है या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो अकेला ये दिया होता कि साइन थीटा -1/2, तो थीटा क्या होगा, तो आप कहते या तो 210 या 330। यहाँ पर tan थीटा 1/√3 है, तो बताए या तो 30 डिग्री होता या फिर 210। बट ये दोनों की दोनों फंक्शंस इक्वेशन जो है अपनी एक साथ दे दी हैं, ये दोनों की दोनों इक्वेशंस एक साथ दिए, तो हमें थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है जो एक साथ इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, एक साथ सेटिस्फाई करे। तो देख लो, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30, यहाँ 210, थीटा की वैल्यू यहाँ 210 और 330, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो है वो अपना आंसर बनेगा, दैट इज़ 210। और वो हम पहले वैसे भी देख चुके हैं कि सपोज इसी को कैलकुलेट करते तो बोले तुम थर्ड में हो, और हम अपना आंसर पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि थीटा हमारा थर्ड में आएगा। सो येस 210 डिग्री इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे चालाक बच्चे क्या कर रहे होंगे मुझे पता है, वो कह अरे मैम 210 डिग्री को देख लो ना पुट करके, किधर एंगल में आ रही है वैल्यू तो ठीक है। भाई जनाब कभी एंगल कुछ और दे दिया ज़्यादा बड़ा, या फिर ऑप्शंस में 3-4 ऑप्शंस इस तरीके के मिल गए जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कितना काम करेंगे, है ना। तो सीधा सीधा काम करके जो मज़ा है ना वो उल्टे काम करने में उतना नहीं आता। ठीक, चले ओके। यहाँ दे रखा है कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। देखो अगेन कॉस थीटा -1/2, कॉस थीटा दे रखा है अपने को नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है,
फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव एंड थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में अगेन पॉजिटिव। तो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होते हैं ये। तो थीटा उसने डिक्लेयर कर दिया कि पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में बोल दिया। अच्छा, सपोज हमें नहीं बोलता और मैं कहती जिस तरीके से भी काम किया है कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा क्या क्या पॉसिबल है। तो आप कैसे लिखते हैं इसको, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, इतना पता है। तो अब यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखने के तरीके नेगेटिव है, मतलब सेकंड में या थर्ड में। अब इस चीज़ को याद करो, cos 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 की वजह से cos थीटा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 180 डिग्री माइनस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो ये भी देगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री प्लस की वजह से वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, अब माइनस कॉस थीटा को लिखने का तरीका एक तो ये हो गया है और एक ये हो गया है, देख रहे हैं, बोथ आर इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 60 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 60 डिग्री माइनस कॉस थीटा। क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, कॉस 180 माइनस थीटा या फिर कॉस 180 प्लस थीटा। तो बस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, इनको ऐड किया, दिस इज 240 डिग्री, और इन दोनों को ऐड किया, आई मीन सब्ट्रैक्ट किया, तो कॉस 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। तो हमारे लिए जब कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 है तो थीटा या तो 120 डिग्री होगा या फिर थीटा अपना 240 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल करके जा रहा है कि योर थीटा लाइज बिटवीन 180 से बड़ा 270 से छोटा, तो मतलब हमें दे रखा है कि हमारा थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। तो हमें पहले से ही नॉलेज होती तो हम इस काम को नहीं करते, क्योंकि ये अपने को ले जा रहा है सेकंड में, हम सिर्फ इस काम को करते। तो यहाँ से एंगल कितना मिल गया, 240, ये अपना कहाँ पर है, सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा अपना क्या मिलेगा, 240 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, थीटा कितना मिल गया, 240 डिग्री। अब 240 डिग्री आप पुट कर दो, बस वैल्यू निकल गई, अब तो काम आसान हो गया। तो नाउ वैल्यू ऑफ 4tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है अपने पास, 240 डिग्री, और 240 डिग्री को अभी हम क्या लिख कर के आए थे, 180 डिग्री प्लस 60, तो काम करना और आसान हो जाएगा, है ना। तो 4tan स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे, 240 डिग्री और इसका स्क्वायर, ठीक, -3 कोसेक थीटा की जगह से 240 डिग्री और इसका स्क्वायर। चलो 4tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर -3, ये है कोसेक, इसको लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर। तो 4 180 की वजह से 10 में, दिस इज 60 डिग्री, 180 प्लस कितना हो गया अपना 60 डिग्री, और हम वैसे भी थर्ड में है तो ये भाई साहब पॉजिटिव, -3 180 की वजह से कोसेक में प्लस में 60 डिग्री, 180 प्लस, हम थर्ड में हैं तो माइनस लगाएंगे और इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके। 4 tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर, -3 माइनस कोसेक 60 डिग्री का 2/√3, √3/2 का उल्टा, इसका स्क्वायर, तो 4 × 3 - 3 × 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 से 3 कट गया, सो 12 - 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8। सो आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का कितना, अपना 8। आंसर अपना कितना आ चुका है इस क्वेश्चन का,
8। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि कैसे काम करना है? डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 11 पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 9 पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाई 6 दैट इज 3 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। कुछ ऐसा दे रखा है। काम करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। LHS पिक करेंगे। 10 11 पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 9 पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 4 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 17 पाई बाई 6। ठीक, 11 पाई बाई 3 को अब कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी इधर 3 है ना, 11 को डिवाइड करो तो कैसे करेंगे? 3 पाई प्लस 3 इंटू 3 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो ये आ गया 9। अलग से करके बात करते हैं इसके बारे में। 11 पाई बाई 3, तो मैंने क्या किया, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 2 बचेगा। तो 11 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 3 9 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब 11 की जगह ये लिख दो 3 इंटू 3 प्लस 2 और ये पाई डिवाइड में 3 सेपरेट करेंगे। देखो तो 3 प्लस 2 बाई 3 और मल्टीप्लिकेशन में पाई। अब पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज सिंपल बनाना है बोले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, मुझे भी लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, आओ और सिंपल बनाते हैं। ठीक है, 11 पाई बाई 11 पाई बाई 3 लिख रखा है। अब 3 से डिवाइड किया वो तो हम बात कर चुके हैं, तो 3 पाई अलग से लिख लिया। 3 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 9 पाई। अब 9 पाई तो हटा दिया तो इसमें से क्या बचेगा, तो माइनस सॉरी प्लस 2 पाई बाई 3 यही बच रहा है। देख लो, तो बस लिख दिया -2, इससे कट किया 3 तो ये आ चुका है साइन 3 पाई -3 बाई 4। अब बोले मैम इसकी वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है, कोसेक पाई बाई 4। कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, √2। तो इसका स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। कंफ्यूजन है तो दोबारा लिखो कैसे, इसको लिखा कोसेक पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर। अब देखो फिर से अपने पास 17 पाई बाई 6। अब 6 से डिवाइड करते हैं, 6 इंटू 2 12, तो 17 माइनस 12 करेंगे 5, ज़्यादा बच रहा है। 6 इंटू 3 18, बोले 18 में से एक माइनस कर दें तो 17। तो कुछ इस तरीके से लिखा हमने 17 पाई बाई 6 को कि 18 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 6। देख लो, और इसको मैंने 6 से सेपरेट किया तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 और सॉरी पाई बाई 6, 6 18 माइनस 6 17। तो ऐसे 17 को लिखेंगे 18 पाई माइनस पाई और 6 से डिवाइड किया तो ये आ चुका है अपना 3 पाई माइनस पाई बाई 6। अब इसकी बात करेंगे 3 पाई, 3 ऑड है अपना, याद करो 1 पाई 2 पाई 3 पाई। आपको बताया था मैंने कि 3 पाई 5 पाई की वजह से हम इस लाइन पर मूव करेंगे। वो कह रहा है 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस करके वी आर इन थर्ड में, 3 पाई प्लस करके तो इसको लिखेंगे 3 पाई की वजह से 3 10 रहेगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, ओके, इसको हम 12 पाई माइनस पाई करते और मज़ा आता। चलो कोई नहीं, 3 पाई प्लस करके हम थर्ड में हैं तो ये प्लस साइन -2 साइन 3 पाई की वैल्यू 0 नहीं, तो इस तरीके से सोचो प्लस में 0 लिखा हुआ है तो सॉरी 3 पाई, तो 3 पाई की वजह से साइन में 0, साइन 0 बचेगा। 3 पाई प्लस करके हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड में, तो माइनस ऑफ साइन 0 डिग्री, सारा ही 0 होना है। -3 बाई 4,
कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस 4, अगेन 3 पाई, हम यहाँ पर आएंगे ऐसे 3 पाई माइनस, तो माइनस करके वी आर इन सेकेंड 3 पाई माइनस, तो सेकंड में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये कॉस स्क्वायर की पावर है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, कॉस स्क्वायर मतलब पूरी वैल्यू पर उसमें स्क्वायर लगा रखा है, ठीक। तो ब्रैकेट में माइनस कॉस पाई बाई 6 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, ये लिख रखा है 10, अब 2 पाई बाई 3 फिर से हमें नहीं पता, तो मैंने पाई माइनस पाई बाई 3 लिख रहा हूँ, ये वैल्यूज कुछ ऐसे डायरेक्ट दिख जाती हैं। 2 पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 देख लो आराम से, 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो चाहे आप यहाँ पे लिखते तो ऐसे लिखते 3 पाई माइनस पाई और डिवाइड में 3, सेपरेट करते तो यही बात मिलती, -2 और इसका वैल्यू 0, ये -3/4 और √2 का स्क्वायर 2 एंड प्लस 4, माइनस का स्क्वायर वैसे भी क्या बनेगा प्लस कॉस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। पाई की वजह से 10 में रहेगा और एंगल एज इट इज लिख दिया, पाई माइनस करके वी आर इन सेकेंड और वहाँ पर 10 नेगेटिव, -0 -2 से इसको कैंसिल किया तो -3/2 प्लस 4, इधर इसका स्क्वायर किया 3/4, 4 से 4 कट गया, -10 पाई बाई 3, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 -3/2 और ये प्लस में 3, अब बस -√3, 3 में से 1.5 माइनस किया तो 1.5 बचेगा, तो प्लस के 3/2, तो कुछ ऐसा ही दे रखा है, एलसीएम ले लिया इन्होंने 2, तो 3 - 2 √3, 3 - 2 √3/2, तो ये इक्वल आ चुका है RHS के, आप कहेंगे हेंस प्रूव्ड। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस है ना NCERT फटाफट से उठा लो अब अपना, है ना। अब 2 क्लास हो चुकी है पूरी, आज की क्लास के बाद 3rd क्लास मतलब कंप्लीट हो जाएगी, तीसरा लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो फटाफट से अपना जो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है NCERT का, वो पूरा का पूरा आप बिल्कुल कर सकते हो। अब अपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिगो में NCERT में जो अपना CBSE में होता है वो हेंस प्रूव्ड करने वाला होता है कि प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट, है ना। तो बहुत सारा प्रूव वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपना बूस्ट हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, चलें आगे। ओके, सो अब हम कुछ नई बात करेंगे। सामने लिखा हुआ एक्सपेंशन फॉर्मूला, बहुत सारे एक्सपेंशन फॉर्मूला याद करने वाले हैं, तो मैंने शायद आपको पहले ही बता दिया था, हमने पहली क्लास में भी कई सारे फॉर्मूलाज किए थे। मैंने कहा फॉर्मूलाज की बस झड़ी लगने वाली है, झड़ी समझते हो मतलब ऐसे झड़ने वाले फॉर्मूला, ऐसे जब वो कौन सा सीजन आता है पतझड़, तो पत्ते झड़ते हैं ना, ऐसे आप एक भी तोड़ना नहीं चाहते फिर भी ऐसे झड़े होते हैं, तो सेम टू सेम ट्रिग्नोमेट्री मतलब पतझड़ है, किस चीज़ का, फॉर्मूलाज का। तो साथ के साथ समेटते चलोगे सारे पत्ते तो कचरा कम होगा भाई, साथ से सफाई करते रहेंगे तो कम होगा। आप कहेंगे नहीं एक साथ ही करेंगे तो इतना सारा हो जाएगा कि उठाते उठाते आपके हाथ थक जाएंगे, तो वह सेम तरीका, साथ के साथ फॉर्मूला याद करते चलेंगे तो प्रॉब्लम कम आएगी, और एक साथ करेंगे तो बर्डन बहुत हो जाएगा, है ना। तो साथ के साथ फॉर्मूला याद करते हुए चलना है। नंबर 1 हम बात करेंगे साइन ऑफ A प्लस B, ये हमारे दोनों एंगल है। नंबर 2 हम बात करेंगे साइन ऑफ A माइनस B, ठीक, 2 इधर बात करेंगे, अच्छा बोले, और नंबर 3 कॉस ऑफ A प्लस B, नंबर 4 कॉस ऑफ A माइनस B। सिमिलरली फिर बात करेंगे टेन ऑफ A प्लस B के बारे में और टेन ऑफ A माइनस B एंड सो ऑन। पहले इधर आ जाते हैं, साइन A प्लस B, देखो इनका प्रूफ ना तो कुछ यूज़ का है, ठीक है, तो हम इनका प्रूफ करके कुछ नहीं, ट्रिगो से भी प्रूफ करते हैं इनका, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से भी प्रूफ होता है, कई तरीक़ों से इनका प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रूफ कोई यूज़ का नहीं है। साइन A प्लस B, तो साइन A इंटू कॉस B
प्लस में है तो प्लस कॉस ए और साइन बी। ये ना ऐसे रटा होता है, बहुत ज़्यादा ना दिमाग में बस जाता है। आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, जो आपके 12th क्लास के भैया दीदी होंगे उनसे पूछना कि साइन ए प्लस बी, वो ऐसे रट्टा मान लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एग्जैक्टली इसी वे में आपको भी याद हो जाएगा। ये ए लिखा है पहले, ये बी लिखा है, तो पहले साइन कॉस चलेगा, फिर कॉस साइन, मतलब दो टर्म्स में साइन कॉस साइन कॉस। तो पहले साइन ने ए लिया, कॉस ने बी, फिर प्लस ने कॉस ने फिर ए ले लिया, फिर साइन ने बी ले लिया। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल बैठ जाओ पेन रख करके अपना। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगेन साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो यहां पर साइन ए कॉस बी एग्जैक्टली सेम, बट माइनस है तो माइनस लगा करके और बाद में लिखेंगे कॉस ए साइन बी। तो ध्यान रहे क्या कि भाई यहाँ पर माइनस है, ए पहले बी बाद में, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मतलब एक प्रूफ से ही सारे हो जाते हैं। यहाँ पर बी की जगह माइनस रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, बट देयर इज नो यूज, है ना। तो साइन ए माइनस बी, जस्ट रिपीट विद मी अगेन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। कॉस ए कॉस बी, कॉस थोड़ा लालची है, पर हमें साइन को नहीं दे रहा कुछ भी, तो उसने बोला मैं दोनों ही एंगल ले लिया, कॉस ए कॉस बी। तो प्लस साइन है तो फिर इसके पास आएगा माइनस साइन, और फिर जब इसने सारा ही ले लिया तो फिर साइन भी तो पीछे थोड़ी रहने वाला है कि भाई तुमने मेरे घर में आकर के सामान उठाया तो मैं सारा का सारा सामान उठा करके ले गया। क्लियर? तो कॉस में ध्यान रखना है कि जब प्लस है तो माइनस आता है। कॉस ए प्लस बी, अगेन रिपीट विद मी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या कहेंगे? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नाउ नेक्स्ट वन, कॉस ऑफ क्या चल रहा है अपने पास? ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी, भाई नेचर थोड़ी बदलेगा उसका। अब बोले तुम्हारे पास माइनस है तो हम उल्टा लेंगे प्लस, और फिर साइन आकर के साइन ए साइन बी। सो जस्ट रिपीट, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहले दोनों एंगल कॉस में और बाद में दोनों एंगल साइन में। साइन में क्या था? एक साइन कॉस और कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। ये शरीफ है, लेकिन ये थोड़ा बदमाश है, बोले प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो हम प्लस लेंगे। अब बात करेंगे tan a प्लस बी की, है ना, tan a प्लस बी की। तो यहाँ पर मैं आपको साइन अपॉन कॉस करके बताऊंगी, क्योंकि फॉर्मूलाज कई बार मतलब डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कुछ प्रूव दैट के लिए आ जाता है, तो हमें उसी तरीके से काम करना है। तो tan को हमें इतना पता है, हम ऐसे लिखते हैं साइन a प्लस बी डिवाइड में कॉस ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल, साइन अपॉन कॉस, एंगल वुड बी सेम। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगाया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, डिवाइड में कॉस ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब 10 में है तो 10 में ही कन्वर्ट करना है फॉर्मूला, 10 में है तो 10 में ही कन्वर्ट करना है। तो साइन को 10 में कन्वर्ट करना है तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, और कॉस को वैसे भी फिनिश करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, साइड में लिखो डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करना है। ओके, तो ये लिख रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख रखा है हमने कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे लिख रखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड डिवाइड बाई क्या लिख रखा है, कॉस ए कॉस बी। देखो अब हम सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से
लिमिटेड बनाते हैं ना, जैसे हम आगे भी काम कर पाएँ। साइन ए कॉस बी, ठीक, डिवाइड में कॉस ए कॉस बी। जान करके मैं एक एक टर्म लिख करके बता रही हूँ, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी। तो एक साथ देखना आराम से, कॉस ए साइन बी डिवाइड में कॉस ए साइन बी। यहाँ तक क्लियर। अब अगेन फिर हम सेपरेट करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी डिवाइड में कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, सेपरेट, माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी एंड डिवाइड में कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। देखो कॉस बी से कॉस बी कट, कॉस ए से कॉस ए कट, यहाँ तो दोनों ही कट, बोले यहाँ पे कुछ कट नहीं है। तो टेन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आने वाला है? साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख दिया मैंने टेन ऑफ ए प्लस साइन बी अपॉन, अरे भाई वो कॉस बी था, साइन बी कहाँ से आ गया? यहाँ पर अपने पास कॉस बी है, तो साइन बी अपॉन कॉस बी बन गया टेन बी डिवाइड में ये पूरा ही पूरा कट गया वन, माइनस अब यहाँ पर साइन अपॉन कॉस है और साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये बन गया है टेन ए इंटू टेन बी। तो यस, टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइड में वन प्लस टेन ए टेन बी। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? डन है बच्चों? अब फॉर्मूला याद रखेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी, तो ऊपर प्लस में डिवाइड में माइनस, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। तो इन द सेम मैनर मैं आपको कहूँगी टेन ऑफ ए माइनस बी का आप कैलकुलेट कर पाएंगे। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, उनका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ये टेन ए माइनस टेन बी और डिवाइड में वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन के टू फॉर्मूलाज, टेन ऑफ ए प्लस बी हो गया टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड में वन प्लस टेन ए टेन बी, और ये हो गया टेन ऑफ ए माइनस बी का क्या, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड में वन प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है यहाँ तक? देख लो आराम से, एनी डाउट? चलें आगे। ओके, अब अपने पास आता है, हमने फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन कर लिया, सेवेंथ वन कॉट ऑफ ए प्लस बी। आप इसको कॉस अपॉन साइन करके भी काम कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और उसके बाद अकॉर्डिंगली कॉट में कन्वर्ट। बट मैं आपको इसको बताऊंगी वन अपॉन टेन ए प्लस बी करके, ठीक है? इसका उल्टा कर देंगे, ये टेन ए प्लस बी अपॉन वन लिखा है, उसका उल्टा करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस टेन ए टेन बी और डिवाइड में टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी, यही मिलेगा, देख लो। तो यहाँ से टेन ए को लिख दो वन बाई कॉट ए और टेन बी को लिख दो वन बाई कॉट बी, वन माइनस वन अपॉन कॉट ए इंटू वन अपॉन कॉट बी डिवाइड में वन अपॉन कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी, लिख सकते हैं बिल्कुल। सो यहाँ पर बच्चों एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में कॉट ए कॉट बी एलसीएम आएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन और डिवाइड में आ जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ऑफ ए। देख लो एलसीएम दोनों में आएगा, कट जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा अपने पास, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइड में कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी, ठीक। एंड अब हम बात करेंगे कॉट ऑफ ए माइनस बी के बारे में। तो फिर से इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इधर टेन ऑफ ए माइनस बी कैसे उल्टा करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो आएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन। डिनोमिनेटर में हमेशा लगता है टेन ए माइनस टेन बी आएगा, बट होगा क्या,
1/10A माइनस 1/10B, तो 10B माइनस मतलब कॉट B माइनस कॉट A, ये याद रखना बस इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉट A माइनस B, तो कॉट A इंटू कॉट B प्लस 1 डिवाइड में कॉट A माइनस कॉट B नहीं आएगा, कॉट B माइनस कॉट A आएगा। देख लो क्या मिलेगा, कॉट B माइनस कॉट A। डन। तो टोटल हमने 2, 2, 4, 2, 6 है ना, ये 5th वन और ये 6th वन और ये 7th और ये अपना 8th, टोटल 8 फॉर्मूलाज पढ़े हैं आज बस, बाकी तुमने सीखी है टेक्निक्स। तो फॉर्मूलाज इज नाउ ओवर फॉर टुडेज क्लास। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 10 cos 75 और sin 15 की वैल्यू देखो, अब हम इनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो जब आप cos 75 निकाल सकते हैं तो sin 75 निकाल सकते हैं, tan 75, cot 75 सबकी निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको लगा होगा मैम sec और cosec के तो कोई फॉर्मूलाज नहीं है। जब हम sin और cos के बारे में जानते हैं तो उनके फॉर्मूलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। cos 75 डिग्री, अब हम 75 को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिनकी हमें वैल्यूज़ पता है। तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है बच्चे, देखो इनको ऐड करो 75, तो cos A प्लस B क्या फॉर्मूला बताया था, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ऐसे कर सकते हैं। cos 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, ठीक, माइनस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। देखो इनका बेस सेम आएगा 2√2 माइनस 1/2√2, तो ये क्या हो गया है 2√2 और ये √3 माइनस 1। तो यस, cos 75 डिग्री की वैल्यू निकल चुकी है √3 माइनस 1/2√2। आप इनको याद मत रखो, कितना याद रखेंगे, बट जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस। इफ़ यू कैन रिमेंबर द वैल्यूज़ तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। बट अभी मैं आपको पुश नहीं कर रही कि याद करो, विद द टाइम अपने आप याद हो जाएंगी। साइन 15 डिग्री, तो देखो 15 डिग्री को कैसे लिखेंगे बोलो, 45 डिग्री माइनस 30 कर सकते हैं। तो 15 और 75 का सफ़र ऐसा ही रहेगा, 45 प्लस 30, 45 माइनस 30। 10 में पूछेगा तो 10 45 माइनस 30, और कॉट में पूछेगा कॉट 45 माइनस 30, इस तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे साइन A माइनस B, तो साइन A कॉस B माइनस, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लगाया, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस A, सॉरी हम साइन का फॉर्मूला, यस हम सही लिख रहे हैं, कॉस A साइन B, ठीक है। चलो 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ मिलेगा √3 माइनस 1 डिवाइड में 2√2। भाई एलसीएम लेंगे तो आपको दिमाग में आया कि ये और ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम। इसका मतलब ज़रा देखो ना, साइन 15 डिग्री तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस 75 डिग्री, 90 में से 15 माइनस करेंगे 75, तो 90 में से 75, साइन 90 की वजह से कॉस में और फर्स्ट एंगल है, तो कॉस 75 एंड साइन 15 डिग्री आपस में इक्वल है। तो बोले इसका मतलब साइन 75 और कॉस 15 सेम होगा, तो यस बिल्कुल सेम है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालने आ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू को मैं बता देती हूँ, ये तीनों आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। tan 15 डिग्री ये क्या होता है, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अभी बताया। tan A माइनस B का फॉर्मूला लगाते हैं, tan A माइनस B का। हाँ, आप ये सारी वैल्यूज जब निकालोगे ना, दो तो मैंने निकाल दी, अभी आप 3 वैल्यूज निकालोगे, इन सारी वैल्यूज़ को एक अलग से लिख करके रखेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बाद में कई बार डायरेक्टली यूज़ में आती हैं। देखो tan A माइनस tan B, ओके, डिवाइड में 1 प्लस tan A इंटू tan B, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे
टेन 45 डिग्री 1 माइनस टेन 30 डिग्री 1/√3, 1 प्लस टेन 45 1 और टेन 30 1/√3। तो मतलब √3 में एलसीएम ले जाऊँ, √3 माइनस 1 और डिवाइड में √3 प्लस 1, √3 एलसीएम आगे कट जाएगा। एक तो ये वैल्यू लिख ली हमने, √3 माइनस 1 डिवाइड में √3 प्लस 1। इसको मैंने थोड़ा रैशनलाइज किया, √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3। बोले क्या किया मैम आपने, a माइनस बी का स्क्वायर, तो √3 का 3, 1 का 1 और माइनस 2√3। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो उसको जरा कैलकुलेट करते हैं, क्या है 4, 3 प्लस 4 माइनस 2 √3 और डिवाइड में कितना मिल गया 2, सेपरेट करेंगे 2 माइनस √3। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ चुका है, 2 माइनस √3। तो ये वैल्यूज़ हम थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे दिमाग में रखने की कि tan 15 डिग्री कितना है, 2 माइनस √3 है ना, और या फिर √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, सॉरी या। तो इन द सेम मैनर आप लोग 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, tan थीटा दे रखा 1/2, tan फाई दे रखा 1/3। अब बोले tan थीटा में 1/2 नहीं पता, डायरेक्ट 1/3 भी नहीं पता, tan थीटा में तो मैं 1/√3 0 1 और √3 पता है। तो फिर क्या करें, आगे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। तो हमसे थीटा प्लस फाई पूछना चाह रहा है, इन दोनों का कंबाइन। तो अब हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि थीटा अलग निकालना है, फाई अलग, इन दोनों का सम डायरेक्ट निकालना है। तो और tan में इंडिविजुअल वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूले में जाएगा tan थीटा tan फाई, उनकी वैल्यूज़ तो मुझे आती हैं। तो मैंने लिखा इसको tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। बोले tan थीटा तो मैम दे रखा है कितना बच्चों, 1/2, tan फाई दे रखा है 1/3 और 1 माइनस ये 1/2 हो चुका और ये 1/3 हो चुका है। एलसीएम लेते हैं, ऊपर आएगा 2 × 3, तो क्या मिलेगा 3 + 2, यहाँ पर भी मिलेगा 2 × 3, तो ये मिलेगा 2 × 3 - 1। देखो एलसीएम तो कट गया, ये कितना है 3 और 2 5, और ये कितना है 3 × 2 6 - 1। अरे वाह, कितना मिल गया अपने को 1। मतलब हमने क्या किया, कैलकुलेट करके tan थीटा प्लस फाई का वैल्यू निकाल दिया है 1। बोले अब पता है कि थीटा प्लस फाई हमारा 45 डिग्री होगा, तभी इसका वैल्यू 1 आया है। देख रहे हो, अलग अलग निकालते तो हमें आंसर नहीं निकालना आता, क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यूज़ नहीं पता। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ पुट की और आंसर सीधा निकाल दिया हमने π/4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट वन। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे थीटा निकालने बैठ जाएंगे अलग से कि मैम थीटा निकालना है, मैम फाई निकालना है, तो वो काम करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। वैसे करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ओके, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू cot 70 डिग्री प्लस 2 cot 40 डिग्री। अब यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं, कॉट में दे रखा है और हम लोग 10 में लेकर के जाएं। एक तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पर देखना, लिखा मैंने tan 70 डिग्री माइनस cot 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 cot 40 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जो है यूज़ करने होंगे, क्योंकि 70 और इधर 70 में चल रहा है। दूसरे तरीके तो कैसे किया, LHS पिक कर लिया, LHS पिक कर लिया, तो tan 70 लिखा मैंने माइनस cot 70 डिग्री लिखा, तो tan 70 को लिखा sin 70 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री, इसको लिखा माइनस cos 70 डिग्री और अपॉन में लिखा sin
70 डिग्री। अब हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो मिला साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक, तो इधर साइन इधर कॉस है तो ऊपर मिलेगा साइन, तो मिलेगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, है ना, और ये माइनस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब हमें एक तो कुछ फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, उन्हीं में हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बाकी वो फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी आराम से। कॉस 70 साइन 70 और हमारा 40 डिग्री में जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं 40 में लेके जाना है, 140 में भी चला जाएगा तो 180 माइनस 40 40 हो जाएगा, तो उसकी बातें बाद में करेंगे। मैंने देखा कि यहाँ पर साइन 70 कॉस 70, वैसे इनके फॉर्मूला जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। साइन ए और बी की जगह भी मैं ए रख दूँ तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी सॉरी कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों ही सेम है, तो ये मिलेगा 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए की जगह लिखेंगे साइन ए प्लस ए को लिखेंगे 2a और डिवाइड में 2, तो कुछ उस तरीके के फॉर्मूलाज यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे डालते हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू चेक कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को होल्ड पे डालते हैं। इधर हम यहाँ से फॉर्मूलाज में मॉडिफिकेशन करके वी विल अप्लाई हियर और डेफिनेटली विल गेट द वैल्यू, बट अभी मैंने किया तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आई एम जस्ट लीविंग इट हियर एंड होल्ड पे डाला हुआ है। अगली क्लास में क्वेश्चन को मैं करने वाली हूँ एंड आई विल चेक योर कमेंट्स कि क्या क्या बच्चों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि क्या वो इसको कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। ओके, देखो ये सामने लिख रखा है ना, मैंने बोला था फॉर्मूलाज ख़त्म, बट फॉर्मूलाज अभी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमें याद रखना है। और इसके बाद एक और मिलेगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी हमें एज अ फॉर्मूला याद रखना है। तो चलो LHS पिक किया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगाए, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, तो हम ये फॉर्मूला लगा दें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना ज़्यादा यूज़फुल है ना ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ पर लिखेंगे साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए और साइन बी का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। साइन ए कॉस बी का स्क्वायर और कॉस ए साइन बी का स्क्वायर, ये तो लिख दिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बन गया है, कॉस स्क्वायर बी बन गया है, माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया है, साइन स्क्वायर बी बन गया है। अब मैंने RHS को देखा, टर्म सारी साइन में है, तो जहाँ पर भी कॉस दिखेगा उसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर बी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस बी होगा साइन स्क्वायर ए और मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर बी। अब करते हैं क्रॉस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई किया तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए जो है इससे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक, माइनस ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखो इसका साइन माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपस में खल्लास और अपने को मिल चुका है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हेंस प्रूव्ड साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी किसकी इक्वल आ चुका है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर एक और काम करने का मन कर रहा है, साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
माइनस, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखो 1 से 1 जो है कैंसिल, तो मिला माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल भी है? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मोस्टली तो यही यूज़ में आएगा, बट स्टिल इसको लिख लो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। डन है? समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल, सॉरी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। शो दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक कि कॉस हमेशा आगे रहेगा। कॉस की ठनी है कि भाई मैं कॉस में हूँ तो मैं तो आगे रहूँगा, चाहे मुझे ए एंगल दे दो चाहे बी, मैं दोनों में खुश हूँ, बट रहेगा कॉस आगे। तो कॉस स्क्वायर ए तो माइनस में साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी तो माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो LHS पिक किया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पैटर्न सेम है काम करने का, चलो आप भी करो। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस की जगह प्लस, और ये आएगा साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर से कॉस ए कॉस बी का स्क्वायर है ना, और ये माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता ही है कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए तो रहने दिया, ये जो कॉस स्क्वायर बी बनेगा इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया। भाई हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दिया, सॉरी साइन स्क्वायर ए क्यों, अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर बी यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को लिखा क्या? एज इट इज साइन स्क्वायर बी। ओपन करें, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1 इंटू दिस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, और मिलेगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये आपस में कैंसिल, तो आंसर आ चुका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हेंस प्रूव्ड कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहीं से मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को, इसको लिखा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 से 1 कट गया। अब ये माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया है और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इट मीन्स इट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब कॉस का है तो आइदर कॉस और साइन है ना, और यहाँ पर दोनों साइन होंगे या फिर दोनों ही कॉस में कन्वर्ट होंगे। सो दीज टू फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। भाई 2 फॉर्मूलाज ऐड कर लो, तो हमने टोटल 8 की बात की थी, 10 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? चलें, फाइंड द वैल्यू साइन 40 प्लस थीटा कॉस 10 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 प्लस थीटा साइन 10 प्लस थीटा। क्या लग रहा है? बोले 40 प्लस थीटा में कैसे काम करें? मैम आपने तो सिखाया ही नहीं, 180 प्लस माइनस सिखा दिया, 90 प्लस माइनस सिखा दिया। अरे तो मैं सब चीज़ सिखाई है। सोचो ये एंगल ए है, सोचो ये एंगल बी है, तो सेम टू सेम एंगल यहाँ पे लिख रखा है और सेम टू सेम ये एंगल यहाँ लिख रखा है, तो फॉर्म क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इफ यू हैव दिस वन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या इसका फॉर्मूला नहीं पता? पता है कि नहीं? क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो बस ए की जगह कितना है? हमने ए की जगह कितना लिया है? 40 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस बी की जगह 10 प्लस थीटा। तो साइन 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, और ये हो चुका है अपना
साइन 40 माइनस 10 मतलब साइन 30 और दैट इज़ 1/2। तो जो सामने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा है बोले तुम्हारी वैल्यू 1/2। कितने कमाल के फॉर्मूलाज है ना। ऐसे देख के लग रहा है कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया, थीटा से थीटा कटेगा, साइन 30 तो हमें पता है एंड दैट इज 1/2। डन है। इफ x प्लस वाई दे रखा है 45 डिग्री, तो बताओ कि 1 प्लस 10x 1 प्लस 10y का वैल्यू क्या होगा 2। तो कहाँ से कैसे कैलकुलेट करें। मैंने कहा कि चलो LHS ले लेते हैं। LHS लेने से पहले जब अपने को जो दे रखी है बात x प्लस वाई कितना 45 डिग्री, तो बोले 10 लेंगे तो दोनों साइड मैंने 10 लिया है ना। 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 45 डिग्री, क्योंकि 10 में काम चल रहा है तो यहाँ से मिलेगा 10a प्लस 10b डिवाइड में 1 माइनस 10a 10b और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर। सो मल्टीप्लिकेशन किया 10 ऑफ x प्लस इधर मल्टीप्लाई किया 10 ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस 10x इंटू 10y। यहाँ तक निकल के आ चुका है। तो अब मैंने इसको ले लिया LHS, ठीक है। इसमें मैंने इतना लिख देते हैं 10x प्लस 10y प्लस 10 ऑफ x इंटू 10y। जैसे ही ये लिखा आई थिंक आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैम मैं यहाँ से 1 ले लूँ, सॉरी 10y कॉमन ले लें तो कुछ 1 प्लस 10x बच जाएगा। बोले तुम बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो। तो ठीक है, क्या किया 10x को तो एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ से मैंने 10y कॉमन निकाला तो मिलेगा 1 प्लस 10 ऑफ x और इधर हो चुका है 1। अब इधर भी मैं 1 प्लस में लगा दूँ तो मुझे 1 प्लस 10x जैसा भी कुछ कॉमन आता हुआ दिख जाएगा। तो मैंने प्लस में 1 लगाया, अपनी मर्जी से 1 ऐड किया है तो इधर भी 1 ऐड कर दो। देखो थ्रू आउट 1 प्लस 10x जो है कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 1 और प्लस यहाँ से बच गया 10y और वो आ चुका है 1 प्लस 1 2। गजब, यही तो दे रखा था। तो आप इधर LHS लेकर के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू उतनी रख देंगे तो ये डायरेक्ट 2 दे देगा। हमने इसको इधर लिया, यहाँ से 10y कॉमन लिया तो 1 प्लस 10x बना। बोले 10x है, मैंने 1 ऐड कर दिया ऐसे ब्रैकेट बनाते हुए, तो 1 उधर ऐड कर दो, कॉमन निकाला एज इट इज़ आ गया। तो आप बिल्कुल खुशी के साथ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। डन है। समझ में आ गई कि कैसे काम हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है किए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करने हैं, अभी क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। मैंने जो आपको बोला कि NCERT उठा लो और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से करना स्टार्ट कर दो। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिखना स्टार्ट हो चुके होंगे। तो ये है द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, तो बताना है ABCD में से क्या आंसर होगा। ठीक है, पहला होमवर्क नंबर 2, 10a अपॉन 1 प्लस सेक ऑफ a प्लस 1 प्लस सेक ऑफ a अपॉन 10 ऑफ a, ABCD में से कौन सा आंसर होगा, ये भी अपने को बात करनी है। ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। अभी ढेर सारे क्वेश्चन मुझे और प्रैक्टिस कराने हैं, अभी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं। एंड हमारी क्लास हमेशा एंड होती है विद सम गुड थॉट्स, विद सम गुड नॉलेज। क्या लिखा हुआ आज स्वामी विवेकानंद जी ने, देखते हैं। सी फॉर द हाइएस्ट, एम एट द हाइएस्ट एंड यू शैल रीच द हाइएस्ट। ये वही बात है, बोला जाता है ना, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, राइट। तो मतलब जितना अच्छा आप, जितना हाईएस्ट एम आप सोच रहे हो, तो बात वो है कि सिर्फ सोचने पर नहीं रुकना है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क। तो पहले सोचना इंपॉर्टेंट है। सी फॉर द हाईएस्ट, एम द हाईएस्ट एंड यू शैल रीच एट द हाईएस्ट। तो जितना ऊंचा सोचेंगे, जितना अच्छे से एम अपने बनाओगे और अकॉर्डिंगली वर्क करोगे, सो नो वन विल स्टॉप यू। सो जस्ट हैव दिस फेथ इन योर सेल्फ। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।